अब देखो एक और आता है, मान लो ऐसे आपसे पूछे बताओ कौन वाला ये वाला आधा स्टेबल है, या जैसे ये कंपाउंड ये बना दिया और यहाँ बना दिया CH3 और इधर बना दिया OH, यहाँ बना दिया फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, इधर बना दिया CH3, इधर बना दिया OH और इधर बना दिया फ्लोरीन, ठीक है, इधर बना दिया फ्लोरीन। तो इसका मतलब क्या है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियस सी बात है, फिर वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कि नहीं होती? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये वाला तो स्टेबल हो जाएगा। ध्यान दे रहे ना सब सारी चीज़ें, भाई किस तरीके से क्या कहते हैं चीज़ें स्टेबल होती है, किस तरीके की चीज़ें नहीं स्टेबल होती है। और एक बात और ध्यान में रखना, देखना, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन ये आपसे कोई पूछे यहाँ टर्शियरी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, मान लो एग्जामिनर पूछ ले, और एक पूछे, देखो ये एक ऐसे पूछे F यहाँ लगा हुआ है, और एक आपसे पूछे क्या कहते हैं F कहाँ लगा हुआ है, यहाँ और यहाँ, एक आपसे पूछे F यहाँ लगा हुआ है। तो इसमें देखो कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर, देखो पता है ना कि भाई इसे मैंने बोला कि वो 95% चीज़ें सही हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है कि जो ऐसा बोला जाता है कि जो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर फ्लोरीन है तो वो हमेशा एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करता है। क्या प्रेफर करता है? एक्सियल पोजीशन को। एक्सियल पोजीशन इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि इसका जो, अगर मान लो इधर है, इधर अगर होता है तो इसके एंटी बॉन्डिंग में देखो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होता है, ये होता है, और इसके पैरेलल ये है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको लार्जर ग्रुप के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता है। तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता है, और ये क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या उतना स्टेबल यहाँ नहीं हो पाता है, ये भी देता है, ये भी रिपेल करने लगते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये देखो ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। जिस तरीके से आपको समझना हो समझ लेना, बस इतना बुक्स में यही लिखा हुआ है हमेशा, ये कहते हैं जो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो फ्लोरीन है उसको एक्सियल पे रखते हैं ड्यू टू एंगल के कारण। क्योंकि क्या होता है, ये एंगल क्या होता है, यहाँ एंगल, यहाँ क्या होता है, ये एंगल इधर साइड में ज़्यादा बड़ा होता है, और जब इसके रिस्पेक्ट में जाता है एंटी बॉन्डिंग में इधर वाले में, और इधर वाले में जब करता है तो इधर एंगल क्या कहते हैं छोटा होता है। तो हमेशा क्या होता है, जो फ्लोरीन वहाँ अटैच होता है जहाँ एंगल क्या कहते हैं कम होता है, एंगल जिधर कम होता है उधर फ्लोरीन अटैच होता है। तो इसके एंटी बॉन्डिंग में आप देखोगे एंगल इधर कम होता है एक्सियल वाले की, इधर वाले रिस्पेक्ट में, और इधर वाले रिस्पेक्ट में एंगल ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है कि ये स्टेबल ना होके ये यहाँ स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो जब बॉन्डिंग पढ़ना तो ये बॉन्डिंग वगैरह से चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। बस जस्ट आपको बस इतना जान लेना है कि आपका जो फ्लोरीन है वो एक्सियल पोजीशन में ज़्यादा स्टेबल ये कहता रहना चाहता है क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, ठीक है। तो एक ये क्या कहते हैं आपको पता चला। फिर अब इसके आता है साइक्लोहेक्सेन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आपको रखना है, साइक्लोहेक्सेन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे रखना है। देखो साइक्लोहेक्सेन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ, तो देखो साइक्लोहेक्सेन देखो ऐसे है, ये आपका और ये आपका ऐसे हो गया और ये आपका ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, देखो ऐसे हो गया। और आपको अभी भी यही पता है, ये तो पता ही है कि कैसे कैसे रखना है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कहाँ जाएगा, अब तो प्लेन जाएगा, नहीं आएगा। तो मतलब अगर जस्ट मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये होता तो ऐसे नहीं है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो हमेशा डंडे डंडे होते हैं, ठीक है। और इधर बिलो द प्लेन, जस्ट मैं बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई, ठीक है। तो अब इधर हो गया बिलो द प्लेन। तो अब इधर क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन जाएगा, नहीं जाएगा। और इधर वाला क्या होगा, ये इधर जाएगा। ये अब मान लो इधर मान लेता हूँ, अभी सभी को मैं हाइड्रोजन मान लेता हूँ ऐसे कि भाई ये मान लेता हूँ जो ऊपर है वो सारे हाइड्रोजन है। तो ये जस्ट मान लेता हूँ कि यहाँ ऊपर है, ये ऊपर है, ठीक है, ऊपर है। तो यहाँ हाइड्रोजन, ये मान लेता हूँ कि हाइड्रोजन इधर है, जस्ट मान के चल रहा हूँ, ये हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या कहते हैं चीज़ें डिफाइन करनी होती है, किस तरीके से क्या कैसे जाना है, ठीक है। तो अब देखो, अब सबसे ज़्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको दिक्कत किस पे आती है, ये देखो, ये क्या है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, और ऐसे एक एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन। तो क्या था कि मैं ये बता रहा था कि जैसे अभी तक आपने जो मैंने आपको रूल पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था कि भाई ऐसे कोई हो आप काउंट करना, मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बताया था, और एक था, एक इधर था, एक इधर था। हमने देखो, आप देखो इधर आप निकाल लोगे कि ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ये अबव द प्लेन इधर क्या है, मान लो कोई चीज़ बिलो द प्लेन है, इधर क्या है अबव द प्लेन हाइड्रोजन, इधर अबव द प्लेन हाइड्रोजन। तो मतलब इन सारे तरीकों से आप निकाल सकते हो, 1 2
3 4 5 6, लेकिन अगर आपसे पूछूं कि 2 पोजीशन और 5th पोजीशन पर कैसे निकालोगे, देखो 2 पोजीशन और 5th पोजीशन कैसे निकालोगे। मान लो इधर हाइड्रोजन है, ऐसे इधर हाइड्रोजन है, और मान लो यहाँ इक्वेटोरियल पे ऐसे कुछ, यहाँ मान लो CH3 है, और यहाँ मान लो क्या है कि CH3 इधर है। तो अब देखो इस पोजीशन पे क्या करोगे, ऐसे है, और यहाँ क्या है कि हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, इन प्लेन है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। यहाँ देखो क्या करोगे, यहाँ आप एक काम करो, यहाँ आप मानो इसको हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ मानो CH3 है, ठीक है। तो यहाँ देखो ऐसे है कि नहीं, ऐसे है, ऐसे, और ये कहाँ है, ये CH3 ऊपर है। तो आप बोलोगे कि आपने तो ऐसे बताया नहीं, आपने तो हमेशा ऐसे तिरछा तिरछा करके एंगल बताया, ऐसे नहीं बताया। अरे ये न्यूमैन है ना, ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर से आप देख रहे हो तो ये पीछे वाली तीनों चीज़ कैसी दिखाएंगी, पीछे वाली तीनों चीज़ बिलो द प्लेन दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। ये वाली मान लो, ये मान लेता हूँ ये CH3 है, या आयोडीन है, ये F है, कुछ भी स्ट्रक्चर कहीं दिया हो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन ऑफ द प्लेन आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ CH3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ मान लो आयोडीन आ गया, नहीं आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया। अब मान लो यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ CH3 था, यहाँ CH3 बोलो, यहाँ फ्लोरीन ले लो, यहाँ आयोडीन ले लो। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे वही सेम कि भाई यहाँ देखो ये क्या है, ये है आपके पास, यहाँ आपके पास CH3 है, और ये क्या है, ये, और यहाँ क्या है कि आपके पास ये हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो द प्लेन। तो यहाँ मान लो ये देखो फ्लोरीन है, और ये क्या है, आयोडीन है, आयोडीन है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रियोरिटी ऑर्डर में सेलेक्ट करो। कैसे सेलेक्ट करते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर में, देखो ये आपका हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, मतलब फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप वाला कहाँ है, अबव द प्लेन है। मतलब अबव द प्लेन है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो देखो 1 2 3 गए तो क्या आ रहा, आर, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, अबव द प्लेन है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है आर, लेकिन आर का उल्टा क्या हो जाएगा, एस। तो मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी, एस, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ है, अबव द प्लेन है। अब यहाँ देखो, आप यहाँ 1 2 3, अब इसमें क्या, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, तो आप इसको ऐसे घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई एस। तो इस पोजीशन पे हमेशा ध्यान दिया जाता है कि कैसे दिया हुआ है, कैसे नहीं दिया हुआ है। अगर हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन मान लो अबव द प्लेन है, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी जस्ट उसका रिवर्स कर देना। अगर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन अबव द प्लेन कैसे सेलेक्ट किया जाता है, आपको यहाँ से बता दीजिए कि भाई ये ऊपर होता है, इक्वेटोरियल जो होता है वो ऊपर होता है यहाँ, क्योंकि प्लेन से नीचे। तो इस तरीके से कहीं भी आपको दिया हो तो आप हमेशा सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ तो क्या है, जिस एंगल से आपको पता, मान लो अभी यहाँ मान लो मैं इधर CH3 दे दिया, इधर हाइड्रोजन दे दिया, इधर मान लो मैं इसको यहाँ कुछ इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मान लेता हूँ, अपने हिसाब से मान लेता हूँ, कुछ भी यहाँ सेट कर सकता हूँ, यहाँ फ्लोरीन हो गया, ठीक है, ये कुछ भी सेट कर सकता हूँ, यहाँ 1 ये 2 और ये मान लो 3 हो गया, और ये 4, तो 1 2 3 इसको घुमाया, जब 1 2 3 घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मतलब एस होना चाहिए। लेकिन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, अबव द प्लेन है, इसका मतलब इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर आ गया। तो यही आपको पता करना होता है कि भाई किस तरीके से आपके साइक्लोहेक्सेन पे पता किया जाता है। अब देखो ऐसे बहुत सारे आते हैं, देखो ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे आते रहते हैं। ये इस तरीके से हमेशा निकालने होते कि भाई कहाँ से कैसा निकालना होता है। देखो जैसे मान लो कोई ब्रिज हेड पे हो, जैसे मान लो कोई भी ब्रिज हेड पे हो, मान लो ऐसे हो, ऐसे मान लो ये ऐसे और ऐसे और ऐसे और ये और आपसे बोले कि एक काम करिए, ये यहाँ मान लो लगा दिया CH3, ठीक है, CH3 लगा दिया और बोल दिया कि चलो इस वाले बताओ कार्बन सेंटर का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, और इस वाले कार्बन सेंटर, क्योंकि क्या है कि 4 डिफरेंट ग्रुप कहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ। तो बोल देंगे चलो तीनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ, तीनों वाले को मैं बताओ, आप मेरे को 1 का बता दो, 2 का बता दो। तो बोलोगे कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आपकी आंखें यहाँ लगा के बैठा देता हूँ। अगर मान लो कुछ नहीं, आंखें अगर कहीं नहीं दिया हुआ तो आपकी आंखें यहाँ बैठ के देख रही हैं, तो बताओ ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई भी ब्रिज हेड बनता है तो ऐसे ब्रिज हेड बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे ब्रिज हेड बनेगा। तो ये देखो कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है एक हाइड्रोजन इधर होगा, नहीं होगा, तो वो वाला जो हाइड्रोजन होगा कहाँ होगा, अबव द प्लेन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आंखों से आपको अबव द प्लेन दिखेगा। और यहाँ जो एक हाइड्रोजन होगा वो बताओ कैसा होगा, वो आपको बिलो द प्लेन दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो बिलो द प्लेन दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो आप देखो
बिलो द प्लेन दिखेगा। फिर कैसे सेलेक्ट करोगे आप इसको, सीआईपी में, सीआईपी आपको पढ़ा दिया हूँ खूब, सीआईपी कैसे सेलेक्ट किया जाता है। देखो इधर से गए इधर कार्बन, इधर गए कार्बन, इधर भी गए कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो आप देखो फर्स्ट पोजीशन पे सबके कार्बन, फर्स्ट पोजीशन पे सबके कार्बन, इधर से भी तीनों तरफ चले कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अब जब सेकंड पोजीशन पे चले तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ सेकंड पोजीशन पे चले यहाँ भी कार्बन, और यहाँ सेकंड पोजीशन पे चले यहाँ कार्बन। क्योंकि क्या है कि पहले ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, कार्बन को। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन सेकंड पोजीशन पे, यहाँ सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है सेकंड पोजीशन पे यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ सेकंड पोजीशन पे कार्बन है। तो यहाँ क्या है कि सेकंड पोजीशन पे यहाँ भी कार्बन, और यहाँ क्या है सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन दो हाइड्रोजन। यहाँ क्या है सेकंड पोजीशन पे जब आप चल रहे हो तो दो कार्बन और सेकंड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन। तो इस वाले पे क्या हो गया, दो कार्बन एक हाइड्रोजन, दो कार्बन एक हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दो कार्बन। देखो एक कार्बन यहाँ सेकंड पोजीशन पे, एक कार्बन यहाँ सेकंड पोजीशन पे, और एक हाइड्रोजन। तो मतलब जस्ट दूसरे पोजीशन पे, तो दूसरे पोजीशन में दो कार्बन एक हाइड्रोजन। और इस वाले से जब आप आगे बढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, दूसरे नेक्स्ट आगे जा रहे हो तो दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। और यहाँ वाले से जब आगे बढ़ रहे हो तो देखो आगे बढ़ रहे हो तो ये दो पोजीशन आ रहे नहीं आ रहा, तो दो हाइड्रोजन और एक कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक कार्बन। तो ऑब्वियस सी बात है कौन पहली प्रायोरिटी मिलेगा, या किसको पहली प्रायोरिटी मिलेगा। आप बताओ कि जब आप जा रहे हो दूसरे पोजीशन पे तो यहाँ आपको मिल रहा है दो क्या मिल रहा है, दो कार्बन मिल रहा है। इस वाले पे दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ, और यहाँ मिल रहा है क्या, यहाँ मिल रहा है दो हाइड्रोजन, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन एक कार्बन। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये आएगी नहीं आएगी, क्योंकि क्या है कि ये इसमें कार्बन ज़्यादा है ना, कब एटॉमिक नंबर वाला ज़्यादा अटैच है डायरेक्टली, तो इसमें क्या हो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिली। आप सेकंड प्रायोरिटी में आप यहाँ जाओगे, अरे बोलोगे देखो दूसरे पोजीशन पे गए तो ये सेम मिल गया। तो अब देखोगे आप बोलोगे देखो तीसरे नंबर पे गए, यहाँ आपको कार्बन, यहाँ आपको हाइड्रोजन, यहाँ तीसरे नंबर पर कार्बन। तो ये क्या बोलेगा, तीसरे नंबर पर जैसे ही हम जाते हैं तो देखो ये हो गया दूसरा ये। अब फिर इसके आगे बढ़ते हो तीसरे नंबर पर, जब आप तीसरे नंबर पर इधर से इधर आते हो तो आपको क्या मिलता है, कार्बन और कार्बन मिल रहा है, और इधर क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है तीसरे नंबर पे। और यहाँ से जब आप इधर से इधर तीसरे नंबर पे मूव करते हो, तीसरे नंबर से क्या अटैच है, देखो ये कार्बन और ये कार्बन, तीसरे नंबर पे कार्बन मिल रहा है, और तीसरे नंबर पे कार्बन ही आपको मिल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, और कुछ तो मिल नहीं रहा है इधर। और यहाँ वाले पोजीशन पे आप देखोगे जब आप इधर से इधर मूव कर रहे हो तो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, और इधर वाले से क्या हो रहा है, तीसरे पोजीशन पे कार्बन ही कार्बन मिल रहा है, और कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या मिल रहा है, केवल कार्बन ही कार्बन। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड प्रायोरिटी में कौन सा आएगा, ये सेकंड प्रायोरिटी, और ये थर्ड प्रायोरिटी में आएगा नहीं आया। तो इस तरीके से हमेशा आपको सेलेक्ट करना होता है, क्या क्या आपको सेलेक्ट करना है, क्या क्या आपको नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखो ये जैसे इस तरीके से हमेशा सेलेक्ट किया जाता है कि भाई किसकी सेलेक्टिविटी सही है, किसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है। तो देखो 1 2 3 ऐसे घुमाओ, 1 2 3 घुमाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 घुमाओगे, देखो एक मिनट, यहाँ वाले से हम गए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ वाले से जब ये गए, इधर वाले से गए तो ये 3 पोजीशन, और इधर ये सेकंड पोजीशन हम पहुँच ही गए थे सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे ये 3 इधर आया और 3 इधर आया, और एक हाइड्रोजन आया, ठीक है। ओह सॉरी, ये सेकंड पोजीशन ये मिलेगा ना। तो 3 पे भी देखो, यहाँ से जब यहाँ गए 3 पोजीशन पे, तो 3 पोजीशन पे गए तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन इधर वाले के रिस्पेक्ट में, इधर वाले में 3। अब यहाँ से जब 3 गए तो 3 पोजीशन पे ये देखो, हाँ सही, एक 3, और इधर क्या हुआ 3 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, लेकिन यहाँ से जब गए दो कार्बन, तो ये सेकंड प्रायोरिटी इसको और थर्ड प्रायोरिटी इसको। सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो अब इस तरीके से हमेशा आपको प्रायोरिटी को सेलेक्ट करना होता है। देख लेना कैसे क्या सेलेक्ट करना है। देखो फर्स्ट ये हुआ, सेकंड हुआ, इसके लिए ऐसा सेकंड, इसके लिए थर्ड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, इसके लिए थर्ड क्या हुआ, इसके लिए थर्ड एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, मतलब इसके लिए थर्ड पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, इधर से आ रहे हैं। लेकिन जब इधर से आप सेकंड यहाँ पहुंचे हो, जब थर्ड पहुंचोगे, इधर से जब आप जा रहे हो, इधर से आप इधर से मूव करते हो, क्योंकि इधर वाला तो मामला खत्म, इधर से जब आप मूव करते जा रहे हो तो आपको 2 कार्बन एक हाइड्रोजन मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये ऑब्वियस सी बात है फोर्थ पोजीशन होगा। तो आप इसको ऐसे घुमाए, आप इसको कैसे घुमाए, ऐसे घुमाए। तो जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, अबव द प्लेन है। जब हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसा हो जाएगा, एस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वैसे होना चाहिए उसको आर, लेकिन कहाँ है हाइड्रोजन, अबव द प्लेन है, इसलिए क्या हो जाएगा एस। तो इसलिए क्या होता है, जब ब्रिज हेड पे भी कैसे आपको निकालना होता है, ये हमेशा ध्यान से देख लेना कि कैसे सीआईपी का रूल को क्या कहते हैं ऐड किया जाता है।
CIP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ाया कि CIP कैसे आपको डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। देखो जैसे ऐसे मान लो कोई भी स्ट्रक्चर हो गया ऐसे, अभी मैंने बोट वगैरह पे नहीं गया हूँ, जस्ट इसीलिए आपको पहले सारा साइक्लोहेक्सेन ही खत्म कर दूंगा, फिर आगे जाऊँगा स्टेबिलिटी वगैरह में, पहले सारा, इसीलिए मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहा हूँ। मान लो यहाँ डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ मान लो ये H आ गया, और इधर मान लो CH3 हो गया, और आपसे पूछ रहा है बताओ इस वाले पोजीशन और इस वाले पोजीशन पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो, ऑब्वियस सी बात है इधर से, ऑब्वियस सी बात है कि ये अबव द प्लेन है। तो अब मैंने बोला कुछ मत करो, जैसा दिया हुआ है वैसा मान लो कि लोएस्ट प्रायोरिटी अगर बिलो द प्लेन आया तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो R हो गया, और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी अबव द प्लेन आया क्लॉकवाइज घूम रहा है तो S हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहले ही बता के चल रहा हूँ। देखो अब यहाँ से जब आप चलो इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करें, तो यहाँ से गए कार्बन, यहाँ से ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तीनों जगह कार्बन कार्बन मिला नहीं मिला। तो अब इसको डबल बॉन्ड O को तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे, तो एक कार्बन से कितना जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हुआ, और यहाँ से भी आपको ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तब ये हुआ, और ये ऐसे। तो बताया था ना कि C डबल बॉन्ड O कैसे तोड़ा जाता है, C डबल बॉन्ड O होगा तो मतलब एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन, तो एक CO को, और एक ऑक्सीजन से भी 2 कार्बन जुड़ने चाहिए, तो एक C ये हो गया और ये वाला C, ऐसे। तो ऐसे मैंने बताया था ना कि भाई जैसे एक कार्बन 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया है, और एक ऑक्सीजन भी 2 कार्बन बॉन्ड बनाया है। तो जब आप इसको सिंगल बॉन्ड में तोड़ते हो तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाया, एक ये, अब फिर ये ऑक्सीजन देखो 2 कार्बन बॉन्ड, और ये भी ऑक्सीजन 2 कार्बन बॉन्ड। तो इस तरीके से क्या हो, एक कार्बन, एक CO बॉन्ड है, एक CO बॉन्ड है। तो इस तरीके से ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है। तो देखो ध्यान से देखना कैसे कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ये फर्स्ट पोजीशन है, ये भी फर्स्ट पोजीशन है, ये भी फर्स्ट पोजीशन, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आपका यहाँ कार्बन 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 आ गया, ठीक है। तो मतलब अब और यहाँ से आगे आगे चले, तो ये तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन आया, तो ये तो देखो सबसे बिलो प्रायोरिटी आएगी, मतलब सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी आएगी, वो बिलो द प्लेन आएगी। अब फिर आता है यहाँ तीनों जगह कार्बन कार्बन आ गया। अब फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जैसे आप इधर सेकंड तरफ मूव करें, इधर सेकंड की तरफ मूव करें, इधर सेकंड की तरफ, फिर आपने इधर सेकंड मूव किया, इधर सेकंड मूव किया, और इधर आपने सेकंड पोजीशन मूव किया, जस्ट इसके सेकंड, ये सेकंड पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, लेकिन आप इधर मूव कर रहे हो सेकंड पोजीशन, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। इसका मतलब पहली प्रायोरिटी क्या हो गई, पहली प्रायोरिटी कहाँ गई, इसको गई। फिर आप देखो कि जब आप सेकंड पोजीशन मूव कर रहे हो तो इधर आपको कार्बन 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 मिल रहा है, और इधर क्या मिल रहा है, इधर आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। तो यहाँ 3 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड प्रायोरिटी इसको हो गई और थर्ड प्रायोरिटी इसको हो गई, ठीक है, क्योंकि जो बची हुई वो थर्ड प्रायोरिटी हो गई। अब आप कैसे करोगे, आप इसको ऐसे घुमा रहे नहीं घुमा रहे हो, कैसे घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो द प्लेन है, तो ऑब्वियस सी बात है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो S कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है, S कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन तक भाई क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, तो आपको डरना नहीं है, जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पर रहने दो। अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, तो अपना वाला रूल लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से जब आप यहाँ से आप चेक करने जाओगे तो देखो अगर आप यहाँ से चेक करने जाओगे तो पहली प्रायोरिटी में ये आएगा, ध्यान देना। आप अपने क्या कहते हैं, घर पे एक काम करना, घर पे जाना और ट्राई करना, पहली प्रायोरिटी ये आएगी, सेकंड प्रायोरिटी ये आएगी, थर्ड प्रायोरिटी ये आएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी ये आएगी। घर पे जाकर ट्राई करना, मतलब खुद ही आप ट्राई करना इसको घर पे बैठ के। मैं आपको बता दिया हूँ, देखो मुझे आता है इसलिए मैंने पहले डायरेक्टली लिख दिया है, आप ट्राई करना, आप खुद ही आप अपने आंखों से देखोगे भाई क्या गलत हो रहा है, आपसे क्या सही हो रहा है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो देखो आप इसको कैसे घुमा रहे हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन क्या है लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है, अबव द प्लेन, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो होता तो S है, लेकिन क्या है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन, तो क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, नहीं R हो जाएगा। तो ऊपर वाला S हुआ, नीचे वाला R हुआ। तो ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन था कि भाई ये चाहिए आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जिस टाइम आया था। टिफर में भी आपके आ सकता है, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी या जैम या आगे जो भी कोई भी आप इंटरेस्ट दोगे, गेट नेट कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा निकालना होता है, कैसे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री निकाली जाती है। ध्यान देना, ठीक है। और जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये है आपके पास एक ऐसा है और एक आपके पास ऐसा है, ठीक ऐसा है। आपसे कोई पूछे कि बताओ ये मेरे पास है अबव द प्लेन और ये मेरे पास है
बिलो द प्लेन। तो अब इसका बोलेगा चलो कन्फर्मेशन लिखो, कन्फर्मेशन लिखो। तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन, अगर कन्फर्मेशन लिखूंगा तो हाइड्रोजन कहाँ रखना पड़ेगा, अबव द प्लेन ए, और जहाँ ज्वाइन हुआ है दूसरे वाले हाइड्रोजन को कहाँ रखना पड़ेगा, बिलो द प्लेन। तो पहले तो 6 मेंबर रिंग बनाऊंगा, एक इधर वाले को, इधर वाले साइड को 6 मेंबर रिंग। तो ऐसे 6 मेंबर रिंग बता रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन बनाऊंगा ये ऐसे। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, अबव द प्लेन। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, नीचे वाला, बिलो द प्लेन। ठीक है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 आ रहा नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 आ रहा नहीं आ रहा है, 6 आ गया। तो अब देखो, अब 6 से ज्वाइनिंग क्या है, 7 8 9 10 है, तो मतलब 1 से ज्वाइनिंग है। तो अब देखो ये वाला दोनों कहाँ जाएगा, अब ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग पोजीशन कौन बचा, इक्विटोरियल बचा नहीं बचा, इक्विटोरियल बचा नहीं बचा। तो यहाँ से ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये कितना हो गया, ये 7 8 9 और ये 10 हुआ नहीं 10 हुआ। तो ये इसका क्या है, ये इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये हमेशा बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस करते हैं, तो ये आपका इसका कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हमें हमेशा पढ़ना होता है भाई, क्या कैसे आपको पढ़ना है, क्या कैसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमेशा रखना होता है, तो ये ध्यान देना। ऐसे मान लो, अगर मान लो अभी आपसे ऐसे देके पूछ ले, ये मान लो दोनों अबव द प्लेन देके पूछ ले, तो फिर वही बात, अबव द प्लेन देके पूछ ले तो कैसे बनाना है। तो पहले आप तो इसको ऐसे बनाओ भाई, चलो पहले हम ऐसे बनाते हैं और हाइड्रोजन इधर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन को इधर रख दिया अबव द प्लेन, इधर रख दिया हाइड्रोजन को अबव द प्लेन। तो अब बताओ यहाँ जो 1 और 7 बॉन्ड है वो कैसे जाएगा, यहाँ वो 1 7 वाला इक्विटोरियल पे आएगा नहीं आएगा, और इधर वाला 6 और 10 वाला एक्सियल पे आएगा नहीं आएगा, एक्सियल पे। तो कैसा बनेगा, एक्सियल पे आएगा तो कैसा बनेगा, ये ऐसा, ये कैसा बना, ध्यान देना, ये ऐसा और ये ऐसा और ये फिर ऐसे और फिर ये ऐसे बन जाता है। एक बॉन्ड शायद ज़्यादा बना दिया, सॉरी। ठीक है, ये ऐसे और ये आया इक्विटोरियल, और ये इक्विटोरियल मतलब ऐसे, ये एक्सियल, सॉरी ये एक्सियल हुआ। तो फिर ये जब एक्सियल हुआ तो हल्का सा नीचे जाता है, और यहाँ से यहाँ, और ये कितना हो गया, ये 6 था, ये आपका 10 हो गया, और ये आपका 9 हो गया, और ये क्या हो गया 7 हो गया, और ये क्या हो गया 8 हो गया। ये 8 ऊपर जाता है, ध्यान देना, ऐसे ऊपर जाता है 8, और फिर ये ऐसे ज्वाइन हो जाता है। तो मतलब जस्ट मैं थोड़ा सा हैंड फ्री नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब बनता ऐसे ही है इनको। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो इस तरीके से हमेशा आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, किस तरीके से क्या बनना है, किस तरीके से नहीं बनना है। तो ये हमेशा स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से बनता है। या तो आप देखो, आप इसको ऐसे बना लो, ये नहीं इसी ही बनेगा, यही बनेगा। बस आपको हल्का सा सटा के लाना, इधर से यहाँ से हल्का सा नीचे ले आना, यहाँ से ऐसे बना लेना। ठीक है, इस तरीके से बस मैंने फ्री हैंड से बना दिया, तो इस तरीके से बनता है। तो मतलब ये दोनों क्या हुआ, 6 और 10 इक्विटोरियल हो गया, और 1 और 7 क्या हो गया, यहाँ इक्विटोरियल हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि ये हमेशा आपको इस तरीके से बनाना होता है। अब देखो, जैसे मैं आपसे पूछूँ कि बताओ ये क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, CH3 का होल थ्राइज और CH3 और यहाँ लगा दिया CH3। ठीक है, आपसे पूछूँ आप बताओ कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप देखोगे, आप सबसे पहले ढूंढोगे कि इन सब में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रुप ये है कि नहीं है, सबसे बड़ा ग्रुप है कि नहीं है। तो डायरेक्ट अटैच सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, ये है। तो इसके रिस्पेक्ट में सब कुछ ड्रॉ होता है। तो इसको आप कहाँ रखोगे, आप सोचोगे कैसे भी करके इसको मैं इक्विटोरियल पोजीशन रख दूं। भाई सबसे बड़ा ग्रुप है, रिपल्सन सबसे ज़्यादा करेगा, तो इसको हम कैसे भी करेंगे, इसको कैसे भी करके हम इसको इक्विटोरियल पोजीशन पे पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर ये बिलो द प्लेन है तो इक्विटोरियल पोजीशन पे ऐसा कहाँ आता है जो बिलो द प्लेन आता है। देखो, एक ये पोजीशन है और ये एक पोजीशन है, तो आपकी मर्जी है किसी एक पोजीशन रख दो। तो यहाँ मैं देखो, यहाँ मैं CH3 होल थ्राइज रखा नहीं रखा, तो बिलो द प्लेन रखा नहीं रखा, बिलो द प्लेन रखा। उसके बाद क्या हुआ, बिलो द प्लेन रखा। तो अब इसके रिस्पेक्ट में सभी को ड्रॉ करते हैं। भाई हमने अब स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को फिक्स कर दिया। तो 1 2 3 4 और ये 5 ये 6। तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 1 2
मिस कर दिया, 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं, 6 हुआ। तो आप देखो फोर्थ पोजीशन पे कहाँ है CH3, अब ऑफ द प्लेन, और क्या कहते हैं ये फोर्थ पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे फोर्थ पोजीशन पे CH3 कहाँ है, अब ऑफ द प्लेन है नहीं, ऑफ द प्लेन, और थर्ड पोजीशन पे CH3 कहाँ है, बिलो द प्लेन है नहीं, बिलो द प्लेन है, तो ये बिलो द प्लेन। अब देखो तीनों इक्वेटोरियल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, भले तीनों इक्वेटोरियल में आए ना आए, आपने सबसे पहले इसको सेट किया, इसके रिस्पेक्ट में सभी के स्ट्रक्चर को सेट किया आता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी, ऐसे मान लो मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे बना दूँ, CH3 होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ अबव द प्लेन, यहाँ मैं कर देता हूँ बिलो द प्लेन। तो अभी भी आप डरना मत। अब देखो, अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लार्जर ग्रुप को किस पे फिक्स करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लार्जर ग्रुप को कहाँ सेट करूंगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो चलो इक्वेटोरियल पोजीशन पे सेट करो। तो अब बिलो द प्लेन है, तो भाई बिलो द प्लेन इक्वेटोरियल दो ही जगह आता है, यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। एक यहाँ भी आता है बिलो द प्लेन, पर ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको यहीं सेट करो। CH3 सेट कर दिया। अब उसके रिस्पेक्ट में देखो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो थर्ड पोजीशन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 किस कहीं भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें बराबर है, बात बराबर है, ठीक है। कहीं से आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 नंबरिंग समझ डरना, नंबरिंग आप अपने हिसाब से चूज करते हो, बस ये देखना कि स्टेबल आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा है, और कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अगर मान लो, अगर अभी मैं मान लो 1 2 3 इसको ले लूँ, तो अब द प्लेन लाऊंगा तो कोई चीज़ यहाँ भी अब द प्लेन रहेगी। अगर मान लो 1 2 3 इससे इराज कर दूं, तो अब द प्लेन वही भी चीज यहाँ भी सेम अब द प्लेन आएंगी, तो इतना दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो 1 2 3 पोजीशन पे कहाँ है CH3 अब द प्लेन, और फोर्थ पोजीशन पे CH3 कहाँ है, बिलो द प्लेन है। CH3 कहाँ है, बिलो द प्लेन है। तो बस ये आपका क्या है, अभी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसका। ये मत कहने लगना कि इसमें 2 एक्सियल और 1 इक्वेटोरियल है। वो कब चेक करते हैं, जब सारे ग्रुप सेम हो, ठीक है, सब सारे ग्रुप सेम हो, ठीक है। तो वो तब चेक करते हैं जब सारे ग्रुप कहीं सेम हो। तो अभी क्या है, अभी आपने सबसे पहले ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दी है, इसके रिस्पेक्ट में सभी को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका देखो, ये वही आप फोर्थ पोजीशन, तो फोर्थ पोजीशन पे CH3 बिलो द प्लेन, और थर्ड पोजीशन पे आओ द प्लेन है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसी तरीके से ये स्टेबल इसका कन्फर्मेशन बनता है। तो इस तरीके से हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री आप ड्रॉ करते हैं। देखो अभी देखो, अब देखो, आप मेरे को प्रूफ दो कि देखो, ये देखो कायरल सेंटर है, देखो हमने यहाँ से यहाँ कन्वर्ट किया है, तो कायरलिटी मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन क्या है, ऐसे एक नहीं है, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कहाँ होगा, ऐसे, ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा नहीं होगा, बिलो द प्लेन होगा नहीं होगा हाइड्रोजन, तो यहाँ होगा हाइड्रोजन अबव द प्लेन, आएगा नहीं आएगा अबव द प्लेन। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन कहाँ कर देते हैं, अबव द प्लेन कर देते हैं, इधर भी हाइड्रोजन कहाँ कर देते हैं, बिलो द प्लेन कर देते हैं, इधर हाइड्रोजन कहाँ कर देते हैं, अबव द प्लेन कर देते हैं। हो गया नहीं हो गया। तो अब देखो, आप एक काम करो, आप इसको फर्स्ट, ये है फर्स्ट और ये है थर्ड, ये है यहाँ भी थर्ड, और ये फोर्थ और ये फोर्थ, आप चेक करो कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहीं चेंज तो नहीं हो गया। देखो अब देखो इस पोजीशन पे, देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट कार्बन पर CH3 लगा है, तो ये क्या है कि आप इसको एक्सपेंड करो, देखो ऐसे CH3, क्योंकि हमेशा जब आप CIP लेते हो तो हमेशा सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक्सपेंड करते हो उसको, ठीक है। तो अब देखो सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक्सपेंड करूं, तो देखो ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ A पोजीशन मान लेता हूँ, इधर A पोजीशन, यहाँ से A पोजीशन पे गए कार्बन, यहाँ से भी A पोजीशन पे गए कार्बन, यहाँ से भी A पोजीशन पे गए कार्बन। अब यहाँ से जब B पोजीशन पे गए कार्बन, B पोजीशन पे गए कार्बन, यहाँ B पोजीशन पे गए कार्बन, यहाँ B पोजीशन पे कार्बन मिला, लेकिन यहाँ दो B पोजीशन क्या मिला, हाइड्रोजन, और यहाँ वाले पे क्या मिला, यहाँ वाले पे ये A है, तो B पोजीशन ये है, B पोजीशन यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ, तो यहाँ देखो A है, तो अब देखो B और ये B, लेकिन यहाँ B वाले पे 3 क्या मिल रहा है, कार्बन, और यहाँ B वाले में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ क्या मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। इसका मतलब क्या है कि पहली प्रायोरिटी इन तीनों में से पहली प्रायोरिटी इसको हो गई, फिर अभी इन दोनों में नहीं सेलेक्ट कर पा रहे क्योंकि अभी सेम आ रहा है। फिर आप जब C पोजीशन पे गए थे 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, यहाँ से जब आप गए C पोजीशन पे, ये आप गए C पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन,
और यहाँ सी पोजीशन पे 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी नहीं मिलेगी, और थर्ड प्रायोरिटी इसको हो जाएगी नहीं जाएगी। तो अब ये फोर्थ प्रायोरिटी ये गई नहीं गई, फोर्थ प्रायोरिटी ये गई नहीं गई। तो अब देखो आप बताओ कि कैसे इसकी क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आपको बताया था कि आप 1 2 3 घुमाना, 1 2 3 हमने ऐसे घुमाया, 1 2 3 घुमाया तो क्या हुआ, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और हाइड्रोजन कहाँ है, अबव द प्लेन है, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमता तो एस है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है इसमें, हाइड्रोजन कहाँ है, सॉरी बिलो द प्लेन है, हाँ नहीं हाइड्रोजन अबव द प्लेन, ठीक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन है अबव द प्लेन। तो जब अबव द प्लेन है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है एस, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, अबव द प्लेन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन आर हो गया, नहीं आर हो गया, आर हो गया ना। अब सेम यहाँ चेक करो कि बता निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो पहली प्रायोरिटी ये है, ये फर्स्ट है, तो ये हो गया पहली प्रायोरिटी। और इस वाले जहाँ से ये है, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी में आ रहा था, क्योंकि इस वाले पोजीशन से जस्ट क्या था, ये इधर 3 की तरफ आ रहा था सेकंड प्रायोरिटी, और यहाँ आ रहा था थर्ड, और ये आ रहा था फोर्थ। तो फोर्थ आ रहा नहीं आ रहा था। तो अभी भी देखो फोर्थ कहाँ है आपका, अबव द प्लेन है नहीं प्लेन है। तो आप बताओ इसको ऐसे घुमा रहे हो नहीं घुमा रहे हो, ऐसे सॉरी 3 घुमा दिए, सॉरी। आप देखो इसको कैसे घुमा रहे हो, आप इसको 1 2 3 घुमा रहे हो नहीं घुमा रहे हो, 1 2 3 घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, होना चाहिए एस, और हाइड्रोजन कहाँ है, अबव द प्लेन है, इसलिए क्या हो गया इसका आर। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो ये प्रूफ आ गया, ठीक है, कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, सही है। तो इसलिए आपको हमेशा क्या कहते हैं, ध्यान में देकर रखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए कोई भी कंफर्मेशन एनालिसिस आप कर रहे हो, कोई भी कंफर्मेशन में आप किसी को कहीं भी चेंज कर रहे हो, तो बस अगर आपसे गलती हो रही ना, तो आप ये चेक करते रहना कि भाई कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि कंफर्मेशन आपका, आप उसको किसी मॉलिक्यूल को प्रेस कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, खींच रहे हो, पर जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वाला है, मतलब जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है इसका, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि मतलब मैक्सिमम जो है आपका साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में, साइक्लोहेक्सेन जो हम सारे स्टीरियोकेमिस्ट्री आप बोलोगे चेयर फॉर्म में क्यों पढ़ते हैं, अभी हम आगे मैं बताऊंगा भाई चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म और ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर क्या होती है। तो हमेशा क्या होता है कि जब आप चेयर फॉर्म में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेन सबसे कम होता है, इसलिए सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, चेयर फॉर्म में पढ़ी जाती है। आपने कभी बोर्ड फॉर्म में बहुत रेयर केस में देखे होंगे। तो इसलिए क्या होता है कि इस तरीके से हमेशा आपको ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से सारी चीज़ें हमारे साइक्लोहेक्सेन की जो चीज़ें थी वो मैंने शायद फिनिश कर दी है चेयर फॉर्म वाली, ठीक है। किस तरीके से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन होती है, किस तरीके से आपको निकालना होता है, ठीक है। देखो ऐसे मान लो अगर कहीं कुछ भी दिया हो, ऐसे मान लो ऐसे जस्ट आपको थर्ड मेंबर रिंग दिया हो, और ऐसे दे दे एक H एक Cl दे दे, और इधर मान लो एक H दे दे एक Cl। तो आप देखो ये ऊपर है कि नहीं, ये ऊपर है, ये नीचे है कि नहीं नीचे है, ये दोनों प्लेन में नहीं प्लेन में है। तो अब इसमें आपको कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है कि भाई जैसे बताया था कि भाई अगर ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन, तो भाई आप प्रायोरिटी ऑर्डर में सेलेक्ट करना। अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन आ रहा है तो क्लॉकवाइज घुमाने पे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाने होता था वैसे R, लेकिन हो जाएगा S। तो इस तरीके से चाहे 4 मेंबर रिंग हो, चाहे 3rd मेंबर रिंग हो, चाहे 6 मेंबर रिंग हो, हमेशा आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका ऐसे होता है। मान लो ऐसे कोई 4 मेंबर रिंग बना के दे दे, और ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, या 4 मेंबर रिंग बना के ऐसे भी दे दे, ऐसे दे दे। तो यहाँ वाला जो होता है ये चीज़ें अबव द प्लेन, ऊपर है अबव द प्लेन, ऊपर है तो अबव द प्लेन, क्योंकि क्या ये एक प्लेन में आप मान के चलते हो, इसको एक प्लेन में मान के चलते हो, ठीक है। एक प्लेन में आप मान के चलते हो, ये अबव द प्लेन, ये प्लेन मान के चलते हो, तो ये क्या हो गया अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। बाकी आपको पता ही है कि बेस डैश में अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन में कैसे आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहते हैं डिफाइन होती है, तो CIP रूल से। तो वो आप हमेशा सेलेक्ट कर लेना किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, किस तरीके से नहीं। तो मेन क्या होता है, आपको केवल साइक्लोहेक्सेन ही पढ़ना होता है मैक्सिमम, तो सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी होती है, क्योंकि वो क्या होता है स्ट्रेन फ्री होता है मॉलिक्यूल, ये सब में क्या होता है स्ट्रेन होते हैं, इसलिए ज़्यादा बस इनको स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप पढ़ के छोड़ देते हो यहाँ, ओके।